दीपाली राणा, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका और एशिया में चिप शेयरों में बिकवाली भारतीय बाजारों पर भी पड़ी भारी। निफ्टी 150 से ज्यादा की गिरावट के साथ 23,950 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी करीब 500 पॉइंट नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी मुनाफ वसूली। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 6% से ज्यादा चढ़कर 14 के करीब। आज के बिग स्टॉक्स का जलवा। QIP लॉन्च के साथ JSW इंफ्रा करीब 2% ऊपर। साथ ही CLSA के बुलिश रिपोर्ट से चला जी एंटरटेनमेंट। उधर कैंसर दवा प्रोडक्शन के लिए US FDA के संपर्क की खबर से चढ़े एल्केम, सिप्ला और जाइडस लाइफ। एल्केम 2% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। आज का चार्ट जीपीटी सेक्टर निफ्टी हेल्थ केयर 1% से ज्यादा ऊपर। वहीं मजबूत चार्ट के दम पर सन फार्मा निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। उधर कमजोर चार्ट से 4% फिसला जिंदल स्टील। डॉलर इंडेक्स के 101 के ऊपर निकलने से मेटल सेक्टर में तगड़ी मुनाफ वसूली। करीब 3% टूटा मेटल इंडेक्स। मेटल्स में नाल्को, हिंदुस्तान जिंक वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। वहीं आईटी में भी 2% से ज्यादा की गिरावट। साथ ही सरकारी बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल मार्केट शेयर भी फिसले। वहीं कमजोर बाजार में भी फार्मा शेयर मजबूत। ब्लॉक डील के बाद वेदांता का शेयर टूटा। शेयर 8% फिसल कर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। आज 7.5 करोड़ से ज्यादा शेयरों में हुआ सौदा। वहीं दूसरी ओर वेदांता आयरन और स्टील, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता पार में 4 से 5% का जोरदार उछाल। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। निर्मल बंग के नीरज छेदा हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे लिंग स्ट्रैटेजीज, लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। बाजार में दबाव के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है क्लियरली। इस समय मार्केट्स डेज लो पर आ चुके हैं। 170 पॉइंट नीचे निफ्टी 24,000 के लेवल्स को ब्रेक करके अब 23,930 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दिन के लोअर लेवल्स पर अब मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं। दिन के लोअर लेवल्स पर निफ्टी बैंक है 550 अंकों के आसपास की कमजोरी। 1% के नुकसान के साथ लोअर लेवल्स पर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। सिमिलर रुझान आपको मिड कैप स्मॉल कैप में भी दिखाई देगा। सब अपना जो मतलब फ्लैट थे, थोड़े पॉजिटिव बायस देखने को मिल रहा था, वो अब सब गायब हो चुका है, क्योंकि 1% नीचे मिड कैप इंडेक्स आ चुका है इस समय और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.25% नीचे। और ये पिछले 10-15 मिनटों 20 मिनटों के दौरान हुआ है जो एक बिकवाली हावी हुई है। अब अगेन मार्केट की ब्रेथ भी नेगेटिव साइड पर इंक्लाइन हो चुकी है, बियरिश दिखाई दे रही है क्लियरली। NSE स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर 2180 स्टॉक्स है जो कि गिरकर ट्रेड कर रहे हैं। 880 के आसपास शेयर्स हैं जो कि बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड। तो डेफिनेटली जो मूड माहौल है वो बियरिश क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब दिखाते हैं सेक्टोरल हीट मैप। और सेक्टोरल हीट मैप में सिर्फ फार्मा ये जो हरे निशान में 1.1% ऊपर है, यहाँ थोड़ी मीनिंगफुल बाइंग देखने को मिल रही है। बाकी सभी सेक्टर्स लाल निशान में है। सबसे ज्यादा पेन है आईटी में 2.25% नीचे। मेटल्स में सबसे ज्यादा पेन 3-3.25% नीचे है। बाकी सेक्टर्स भी देखेंगे फिर, चाहे वो कैपिटल गुड इंडेक्स हो, डिफेंस है, यहाँ भी ऑन एन एवरेज 0.1% के आसपास एक कमजोरी देखने को मिल रही है। 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ ज्यादा पेन है। तो PSU बैंक, निफ्टी आईटी और निफ्टी मेटल, बाकी सभी भी 0.5%, 0.1% नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीरव, निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ से और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है क्या, और क्या करें यहाँ से ट्रेडर्स अगर कोई नई स्ट्रैटेजी बनानी हो? देखिए, लॉन्गर टर्म तो अभी भी अच्छा है, मगर शॉर्ट टर्म में एक ब्रेकडाउन आया है बिलो द 24,050 मार्क, जो कि एक अच्छा सपोर्ट था निफ्टी में। अब यहाँ से जो अगला टारगेट है 23,800 तक का आएगा। आई वुड सजेस्ट 23,800 के आसपास फ्यूचर आता है तब जाके आप बाइंग करें। वहां से वापस एक रिवर्सल जरूर आ सकता है एंड देन अगेन प्रोबेबली 24,000 इन दिस रिवर्सल निकल सकता है। मगर अभी के लिए थोड़ा और बिकवाली आएगा। अबाउट 100-150 पॉइंट्स फ्रॉम करंट लेवल्स और नीचे जा सकता है, तो थोड़ा वेट करके ही बाय करिएगा। बैंक निफ्टी में भी जो पैटर्न है नियर टर्म का वो खराब हो चला है। मेरे हिसाब से नीचे में 57,000 तक के लेवल्स फ्यूचर बता सकता है। तो वो लेवल्स के सपोर्ट के साथ में जब वो आसपास आता है तब जाके आप बाइंग करें। 56,800 का बाद में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और फिर वापस एक बाउंस अप टू 58,000 आ सकता है। और दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आज के लिए खराब ही लग रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रैटेजी? या स्टॉक स्पेसिफिक देखिए, बाइंग की स्ट्रेटेजी है दोनों ही। आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से आप स्टॉक्स जो डिफेंसिव है वो बाइंग करें। मेरे हिसाब से HDFC बैंक यहाँ से बाइंग करना चाहिए।
वाई? बिकॉज इट इज नियर द सपोर्ट लेवल। 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आया था और वो रीटेस्ट हो रहा है अभी, एकदम ही सपोर्ट लेवल पे है। तो HDFC बैंक आप करंट लेवल से बाइंग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस 760। ऊपर में 810 रुपए तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। दूसरा जो कॉल है वो कॉनकॉर है, कंटेनर कॉर्पोरेशन। ये एक स्टॉक है जिसमें आज ही ब्रेकआउट आया और अभी भी पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। आई बिलीव करंट लेवल से बढ़िया पैटर्न है, बाइंग के लिए बाइंग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे एंड ऑन सर्टेन डिक्लाइंस। 465 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग करें। ऊपर में 505 तक के टारगेट आपको नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये रहे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए आपके स्क्रीन पर। फटाफट से मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। और इंडेक्स तो 1% के नुकसान के साथ ट्रेड कर ही रहा है, दिन के लोअर लेवल्स पर है इस समय, लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं जहां ज्यादा पेन दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अब मिड कैप इंडेक्स 520 पॉइंट नीचे था महज जब हमने शो की शुरुआत की थी, अब 620 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर पेन और इंटेंसिफाई होते हुए दिखाई दिया है। दिखाते हैं वो पॉकेट्स जहां सबसे ज्यादा गिरावट है। मेटल्स के साथ शुरुआत करते हैं। इंडेक्स भी 3.5% नीचे है, 6.5% नीचे नाल्को, सेल 3.5% नीचे, ऑलमोस्ट 4.5 पौने 5% नीचे हिंदुस्तान जिंक है, और हिंदुस्तान कॉपर में 2-2.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। PSU बैंक स्टॉक्स, कैनरा बैंक ऑलमोस्ट 3% का नुकसान, 2.5% नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB 2% नीचे, 0.25% नीचे है इंडियन बैंक। IT शेयर्स भी कमजोर और यहाँ ज्यादा वीकनेस है। सास्किन टेक 3.5% नीचे, सोनाटा सॉफ्टवेयर 3.5% नीचे, 2.5% नीचे बिरला सॉफ्ट और रेडगेन 3-3.25% नीचे कारोबार करते हुए। केमिकल्स में नुकसान और तिरुमलाई केमिकल, बालाजी अमाइंस, GNFC, बोल्ड केमिकल यहाँ 4% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। पावर शेयर्स भी कमजोर हैं आज के सेशन में, और जहां कमजोरी है पावर में उसमें अदानी ग्रीन 3% नीचे है, टाटा पार में 2% का लॉसेज हैं, JSW एनर्जी 2% नीचे, 2.5% नीचे है अदानी पार। अब दो ऐसी पॉकेट्स, इनफैक्ट एक ही पॉकेट ऐसी जो हरे निशान में, वो है हेल्थ केयर। पिरामल फार्मा 7% ऊपर, 4.5% ऊपर न्यूलैंड लैब्स, पेनिशिया बायो 4% ऊपर, 2.5% ऊपर है लॉरस लैब। कुछ और स्टॉक्स जो कि गेनिंग साइड पर है मिड कैप स्पेस से, उसमें मीशो इस समय 5% ऊपर, नौकरी 3% ऊपर, 4.5% ऊपर बासफ है, और AI इंजीनियरिंग में 2.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये रहा मिड कैप का हाल। लेकिन बाजार का फोकस आज वेदांता पर है, उस पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों टूटा है ये स्टॉक, इस पर हम बात करेंगे आशीष से, लेकिन उससे पहले नीरव से स्टॉक पर तब तक एक राय ले लेते हैं। नीरव बताइए टेक्निकली कैसा लग रहा है ये स्टॉक? 281 पर है, बड़ी ब्लॉक डील्स हुई, उसके बाद नुकसान देखने को मिल रहा है, लेकिन टेक्निकली कैसे प्लेस्ड है, कहाँ सपोर्ट या कितना नुकसान देखने को मिल सकता है? यस, तो देखिए टेक्निकली एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 294 का, जो ब्रेकडाउन हुआ है आज के दिन में और अभी तक गैप डाउन हुआ है। आई बिलीव करंट लेवल से और बिकवाली यहाँ पे थोड़ा हावी हो सकता है अप टू द 260 265 और लेवल्स। तो करंट लेवल से बाइंग ना करें, थोड़ा वेट करें डाउनवर्ड लेग का, वो आ जाता है 260 के आसपास, तब जाके आप जरूर बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये वेदांता पर है, इस समय 8% के आसपास का नुकसान देखने को मिल रहा है 281 के लेवल्स पर। अच्छा, बाकी कंपनियां देखते हैं एक बार वेदांता ग्रुप की, वहां पर किस तरीके का मूव है, क्योंकि यहाँ ब्लॉक डील्स की वजह से प्रेशर भले ही दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ कंपैरेटिवली फिर भी थोड़ा एक्शन हमने देखा है। इनफैक्ट पहले इसी पर बातचीत करते हैं, हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी बने हुए हैं। आशीष, वेदांता आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, क्या वजह? देखिए बड़ी गिरावट है, और जैसा कि जस्ट अभी आप बता भी रहे थे कि ब्लॉक डील के बाद से गिरावट है। अब ब्लॉक डील के प्राइस से समझ में तो आ गया था कि डिमांड ऐसी नहीं है कि आपको ब्लॉक विंडो में ट्रेड्स देखने को मिले, तो तकरीबन 9.17 9.18 के आसपास यानी रनिंग मार्केट में सौदे होते हुए नजर आए, और इसके बाद से गिरावट है ये। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वेदांता एज अ स्टॉक पिछले एक साल में बहुत बढ़िया परफॉर्म ऑलरेडी कर चुका है। इनफैक्ट जब से एक डेफिनेटिव टाइमलाइन मार्केट के सामने आ गई थी कि कैसे बाकी कंपनियों का डीमर्जर होगा, कब तक इनकी लिस्टिंग होगी, उसके बाद से आप देखें तो ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। YTD तकरीबन 24% और एक साल में 68% का उछाल आपको वेदांता लिमिटेड में यहाँ पर देखने को मिला। अब ब्लॉक डील की जो डिटेल्स हैं, इसमें 7.3 करोड़ शेयर यानी तकरीबन 2150 करोड़ के आसपास के जो सौदे हैं, ये 292 प्रति शेयर के भाव पर ये मार्केट में ट्रेड्स यहाँ से नजर आए। और जैसे कि मार्केट ऑलरेडी अनुमान लगाकर चल रहा है कि प्रमोटर एंटिटी जो ट्विन स्टार है, इसकी तरफ से यहाँ पर ये हिस्सेदारी बिकवाली होगी, और उसी के बाद आप देखें तो कुछ और छोटे मोटे सौदे भी यहाँ पर देखने को मिले। और इसी के साथ आप देखें तो जो वेदांता ग्रुप में प्रमोटर की होल्डिंग है 56.38% है। लेकिन एक बात खास ध्यान में रखनी चाहिए कि वैसे तो ओवर द ईयर्स वेदांता लिमिटेड ने, वेदांता की जो पेरेंटेज कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, इसने डेट रिडक्शन के ऊपर काफ़ी फोकस किया है। लेकिन
अभी भी आप देखें तो Q4 ऑफ FY26 में $5.12 बिलियन के आसपास का डेट है, जो कि Q4 के मुकाबले आप देखें Q4 ऑफ FY24 लगभग आधे के आसपास का इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन डेट रिडक्शन के लगातार प्लान्स यहाँ पर है, तो हिस्सेदारी थोड़ी सी बिकवाली की है और इसी का असर है कि स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट नजर आएगी। शुक्रिया आपका आशीष, डिटेल्स बताने के लिए। डेफिनेटली गिरावट बड़ी है, डेज लो पर ही है और जहां गिरा वह उन्हीं लेवल्स के आसपास अब होल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। रुकने से के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे आज के एक का शेयर मीशो की, जिसमें जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। शेयर में तेजी की क्या है अहम ट्रिगर्स, डिटेल्स लेकर श्रेया हमारे साथ मौजूद हैं। श्रेया बताइए। गुड आफ्टरनून दीपाली। और सही कहा आपने, आज का इक्का में हमने मीशो को कवर किया था और बाजार खुलने से पहले CNBC आवाज़ के दर्शकों को बताया था कि मीशो रहेगा आज रडार पर, क्योंकि सिटी ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पे इनिशिएट की है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मीशो देखिए कमज़ोर मार्केट में भी आपको 5-6% ऊपर नजर आएगा। शानदार तेज़ी के साथ मीशो आज कामकाज कर रहा है। सिटी ने यहाँ पर रिपोर्ट इनिशिएट की है बाई की रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस 210 रुपये प्रति शेयर का रखा है। 22% का अपसाइड पोटेंशियल मीशो में नजर आ रहा है। सिटी को क्या अच्छा नजर आ रहा है, तो मीशो काफ़ी अच्छी प्लेटफॉर्म मानी जा रही है सिटी की तरफ से, क्योंकि ये अपने कस्टमर्स को कम दाम में साथ ही बहुत सारे विकल्प जो है, ऑल्टरनेटिव्स जो है वो उपलब्ध करवाती है। और यही वजह है कि खासकर छोटे शहरों में वैल्यू कॉन्शियस बायर्स के बीच में इसकी पकड़ काफ़ी मजबूत होती जा रही है और दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, इसीलिए सिटी मान के चल रहे हैं कि ये अलग प्लेटफॉर्म है। कुछ आंकड़े रख रही हूँ आपके सामने जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्च 2026 में कंपनी के 26.5 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव बायर्स हैं और 9.5 लाख से ज़्यादा सेलर्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और ये आंकड़ा साल दर साल अगर आप बात करें तो बढ़ता ही जा रहा है। ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और सिटी का मानना है कि मीशो का जो मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है, जिससे दुकानदारों का खर्च भी कम होता है और कस्टमर्स को कम दाम में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से गाँव और छोटे शहरों में मोबाइल फ़ोन यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं, उसका एक बड़ा फ़ायदा मीशो जैसे प्लेटफॉर्म को मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये भी एक बड़ा ट्रिगर होगा इसके आगे वाली ग्रोथ के लिए। इसके अलावा मीशो ने हाल फिलहाल में किराना क्लब के साथ जो एक्विजिशन किया है वो काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर हो जाती है, क्योंकि मीशो अब लाखों किराना दुकानों तक अपनी पहुंच बना रही है और जिससे ग्रॉसरी साथ ही बिजनेस टू बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर भी नई ग्रोथ मिल सकती है। तमाम चीज़ें हर पैरामीटर में अगर आप देखें तो मीशो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए सिटी ने रिपोर्ट इनिशिएट की है और टारगेट प्राइस 22% का ऊपर का रखा है। तो शानदार तेजी मीशो में आज हम देख सकते हैं। 6% ऊपर है अभी मीशो। 210 के टारगेट्स रेकमेंड किए हैं सिटी ने। क्या वजह दी है इस टारगेट के पीछे या क्या ट्रिगर ब्रोकरेज देख रही हो, तमाम डिटेल्स आपने सुनी है भी श्रेया से और स्टॉक डेज हाई पर 182 के आसपास कारोबार करते हुए। थैंक यू श्रेया इन डिटेल्स के लिए। एक ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। का नुकसान बैंक निफ्टी में, मिड कैप स्मॉल कैप भी 1% के आसपास के लॉसेस के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो अब डेज लो पर ही मार्केट सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात करेंगे कैपिटल मार्केट सेक्टर की, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने कैपिटल मार्केट सेक्टर पर रिपोर्ट निकाली है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, समझते हैं नुपुर से। नुपुर बताइए क्या डिटेल्स। जेपी मॉर्गन की कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जहां पे कुछ स्टॉक्स पर कवरेज की शुरुआत की है। प्रेफर्ड पिक आपको एंजल वन, कैम्स और ICICI AMC नजर आएगा। जेपी मॉर्गन का मानना है कि अगर SIP इनफ्लो 30,000 करोड़ से ज़्यादा रहते हैं तो ये स्टोरी और भी कंपाउंडिंग होती रहेगी और ये स्टोरी इंटैक्ट रहेगी आगे चल के। अब सबसे बड़ी बात जो जेपी मॉर्गन ने कही है वो है लगातार मार्केट शेयर जो इन कंपनीज़ ने गेन किया है उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट इन कंपनीज़ को मिलते हुए नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज से मार्जिन सुधार की उम्मीद यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिल रही है। पॉलिसी व टैक्स बदलाव से इक्विटी निवेश का जो एक अच्छा खासा रुख बढ़ता हुआ दिखा है मार्केट में, एक ये भी पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट देखने को मिला है। एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज के पास एक बेटर प्राइसिंग पावर है और ब्रोकरेजेस का जो स्केल है वो भी लगातार बढ़ते हुए नजर आया, जिसका बेनिफिट इनके अर्निंग्स में आपको नजर आएगा। अर्निंग ड्यूरेबिलिटी और जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छे हैं और यही इनके कंपनीज के लिए बड़े डिफरेंशिएटर्स बन के उभरते हैं।
डेरिवेटिव वॉल्यूम्स पर रेगुलेटरी असर एक बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट माना जा रहा है। बड़ी रिस्क में जेपी मॉर्गन का कहना है कि अगर एसआईपी इनफ्लो 25,000 करोड़ से नीचे गिरते हैं तो एक बड़ा रिस्क इन कंपनीज के लिए हो सकता है। हालांकि जो डेली वॉल्यूम्स है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, वो 20% की कमज़ोरी देखने को मिली है क्योंकि वीकली एक्सपायरी जो है वो लिमिटेड हो चुकी है, वो कम हुई है, जिसकी वजह से एक वॉल्यूम यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। लेकिन रेगुलेटरी चेंजेस से सेक्टर की जो अर्निंग्स विजिबिलिटी है वो हल्की फुल्की प्रभावित होती है, लेकिन हो सकता है ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर आगे चल के देखने को मिले। केफिन टेक पे जेपी मॉर्गन ने डाउनग्रेड किया है, ओवरवेट की रेटिंग से न्यूट्रल कर दिया है। पहले 1200 रुपये के लक्ष्य थे, उसे घटा के 980 रुपये के किए। हालांकि आईसीआईसीआई एएमसी पे कवरेज की शुरुआत हुई है ओवरवेट की रेटिंग के साथ, 4090 रुपये के लक्ष्य देते हुए दिखे। निप्पॉन एएमसी की बात करें तो ओवरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत 1360 रुपये के लक्ष्य। केम्स पे भी ओवरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की गई है, 950 रुपये के लक्ष्य आपको नजर आएंगे। एंजल वन प्रेफर्ड पिक है जेपी मॉर्गन का, ओवरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत 420 रुपये के लक्ष्य देखने को मिल रहे हैं। बीएसई हालांकि न्यूट्रल रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है, अच्छा खासा रनअप देखने को मिला है और काफ़ी कुछ प्राइस इन है स्टॉक में, तो 4330 रुपये के लक्ष्य यहाँ पे आपको नजर आएंगे। एमसीएक्स अंडरवेट की रेटिंग, बिजनेस काफ़ी पसंद है एमसीएक्स का, लेकिन काफ़ी कुछ प्राइस इन है, फैक्टर इन है प्राइस में, इसलिए अंडरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत हुई है। 2560 रुपये के लक्ष्य देखने को मिले और सीडीएसएल अंडरवेट की रेटिंग के साथ यहाँ पर भी कवरेज की शुरुआत की है जेपी मॉर्गन ने और 1200 रुपये के लक्ष्य आपको यहाँ पर भी दिखेंगे, तो काफ़ी पॉजिटिव है। रिस्क एसआईपी पर डिपेंडेंट है, 30,000 प्लस से ज़्यादा के इनफ्लोज अगर एसआईपी पे बरकरार है तो इस सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा, लेकिन ये इनफ्लोज कट के अगर 25,000 के नीचे जाते हैं तो हो सकता है नेगेटिव इस सेक्टर के लिए देखने को मिले आगे चल के। तो ये तमाम डिटेल्स इस रिपोर्ट की। हालांकि पूरा ही सेक्टर आज बहुत ज़्यादा एक्शन में नहीं है, या तो फ्लैट है, थोड़ा नेगेटिव बात के साथ ही ट्रेड हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स के हाईलाइट या फिर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या है वो हमने सुना। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे न्यूयॉर्क कंपनी की। ब्रेक के उस पार आप न्यूयॉर्क कंपनी देख सकेंगे। इस मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। नीरव, आपका भी शुक्रिया आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी, जहाँ आज खास बातचीत होगी वाटरवेज लीजर टूरिज्म के चेयरमैन और CEO जॉर्जन बेलियोम और साथ ही CFO निशिकांत उपाध्याय से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।